यही बिनती बमाई, यही बेटवा तोहार गावता। हर ढोल बाजता, करताल बाजता, सखियों का झूला कदम के डार के नीचे। और उसी में रामदेव गुरु जोड़े थे, उजर का बार छिपल बा करियवा बार के नीचे। तो बिना बुल्लू यादव के धुन बोले वो उनकी गाना पूरा रात भर होबे नहीं करता है। चाहे कोई कलाकार हो धुन जरूर गाएगा। धुन उनका गाना ही गाना है, उनकी नकल करना है। अगर वो लोग, मेरा चैलेंज है, अगर उनका धुन, उनकी नकल अगर गायक छोड़ दे तो उसका गाना कोई नहीं करवाएगा। मेरा चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और मैं आ चुका हूं राम कटोरा वाराणसी में, और देख रहे हैं कि मैं राम कटोरा वाराणसी पूरे बनारस में बीचों बीच खड़ा हूं। यहीं पे मकान पड़ता है स्वर्गीय विराट सम्राट स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का मकान है राम कटोरा में। मैं आ चुका हूं यहाँ पे, और उनके सपुत्र हैं हमारे बड़े भैया बबलू बंजारा जी हैं। इनसे मैं बात करूंगा, आप लोग बने रहिए। मैं पूरे बनारस के बीचों बीच में खड़ा हूं। देख रहे हैं कि इधर पूरे साइड में पूरे गाड़ी और चौराहा जा रहा है, राम कटोरा है, बीचों बीच बनारस की नगरी में है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इनसे बातें तमाम मुद्दे करूँगा कि विराट सम्राट स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कैसे गाते थे, उनके लड़के हैं, और हमारे चैनल में बने रहिए। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा दुनिया में आ गया हूँ जो विश्व प्रसिद्ध नगरी बोली जाती है बनारस की धरती, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश से विदेश से लोग, अंग्रेज भी आते हैं दर्शन करने के लिए। यह धर्मस्थली मानी जाती है बनारस की नगरी। और यहाँ पे विराट सम्राट अगर देखा जाए तो नाम चलता है दो लोग का। आजकल तो लोग बहुत सम्राट पैदा हो चुके हैं, और इन लोगों में बताते थे कि टक्कर होता था। आप लोग नाम सुने होंगे, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का नाम, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का नाम। उन्हीं के ख़ानदान में मैं आया हूँ, और भैया हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, किसी वंश को चलाने के लिए लड़के की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि उनके वंश में कोई गाने वाला नहीं है। मैं आज खुलासा करूँगा भैया क्या नाम है और कब से बिरहा गा रहे हैं। सब स्टोरी लेके चलता हूँ और चर्चा करूँगा कि जो आजकल लोग सम्राट की मार कर रहे हैं। आप तो एक सम्राट के लड़के भी हैं, और आप क्यों नहीं मार करते हैं। तमाम बातें पर मुद्दा करूँगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में। और भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और आपके इस लाडो दुनिया चैनल को नमस्कार, प्रणाम। और हमारे साथी भाई यूट्यूबर भाई राम आचार्य यादव, आपका भी स्वागत है जी। और कहना ये चाहते हैं कि मैं स्वर्गीय बुल्लू यादव का भतीजा जी, बिरहा गायक बबलू यादव, मैं सभी भाइयों का, भोजपुरिया भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। बातें तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े ही बात में मैं पूरी करना चाहता हूँ। जी, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि विराट सम्राट दो ही थे, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी और रामदेव गुरु जी। आप उनके भतीजा हैं। आप इस लाइन में कब से आ गए, थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताएं। मैं इस लाइन में जिस समय 6 साल का था जी, उस समय एक बार की घटना है, जो बिरहा जगत में मैं नहीं था। स्वर्गीय बुल्लू यादव लगातार प्रोग्राम चल रहा था, और एक दिन खाली थे। उन्हीं के घर में मैं रहता था, खाना खिलाना, उनको चाय देना, मतलब जितनी भी उनका नाश्ता पानी सब हम ही हैंडल करते थे, और हमको बुलाते भी थे। आपके चाचा? हाँ, हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय बुल्लू यादव। अच्छा, आपके बड़े पिताजी? जी जी। तो एक बार की बात है, मैं स्कूल से आया, 6-7 साल की उम्र थी। उनके क्या मूड में आया कि बोले यहाँ आओ। डरते डरते हम गए उनके पास में और बोले, जी बोलिए। तो हमारे बड़का बाबू जी कहलन कि देख ई गाना हो, एक गाओ। तो उस समय एक गाना हमको दिए थे, सुगनवा पिजड़ा से उड़ जाई। कहे एके अपने गौलन, और गौले के बाद हमसे कहलन कि इसको गाओ। तो उस समय मेरी आवाज़, जो बच्चों की आवाज़ तुतलाहापन का नहीं था, सुगनवा के बजाय हम तुगनवा कहें। अच्छा। तुगनवा कहें, बिगड़ गए।
बिगड़ गए और उठा लेना उनके बगलिए में, उनके नीचे में जूता रहल, उठौला। मात्र जिंदगी में एक बार ही एक जूता हमको बचपन में मारे थे, आशीर्वाद के रूप में। उसी आशीर्वाद दिए थे। जी, उसी आशीर्वाद से दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ कि कोई भी गाना दिए, अपने आप फरफर हमको याद होना गाना शुरू कर दिए। तो 6 साल की उम्र से उनके साथ गोरखपुर, बलिया, छपरा, आसनसोल, जहाँ भी जितने भी पूर्वांचल के ज़िला हैं, यहाँ तक कि बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह हमको वो ले गए। और सुबह 5 बजे के बाद हमको हमारा मुंह धुला करके हमको एक गीत ज़रूर गवाते थे, और नाम जब ले कि बड़का बुल्लू को सुन लेला, अब छोटका बुल्लू तोरे सामने गावे आवत हुअन, तो हमके बुला करके कहें अब गवा। बहुत सारी बातें हैं। उसी समय से बिरहा शुरू हो गया। हालांकि ज़्यादा साथ उनका हमको नहीं मिला, थोड़े ही दिन मिला, लेकिन सरस्वती की मर्जी कि उतने दिन में हम मंच पे गाने लायक हो गए। अच्छा जी। और उसके बाद ज़िंदगी में एक ही बार हमको वो खाली सिखाए थे, बस ज़िंदगी में एक ही बार, एक समय, वन टाइम जिसको कहा जाता है, बस एक ही शब्द सिखाए थे। उसके बाद क्या उनकी मर्जी हुई कि उस दिन से हमको हमारा गाना बजाना शुरू हो गया, हमारा मन भी उसमें लगने लगा। सुनने में आता है कि आप उनकी सेम टू सेम नकल भी उतारते हैं, आवाज़ में गाते हैं। भाई इसमें ये कहा जाता है कि खून का अंश है, खून का अंश होना और एक रियाज से अंश बनाना, एक खून का अंश होना, वो सारी बातें अलग अलग है। उनका एक मुखड़ा वो गाते थे वो उनकी आवाज़ में, हालांकि वो लोग कहते हैं, लेकिन अंश जो होता है वो हमारे में आपको मिलेगा। एक लाइन गाते थे कि नरमी, अरे नरमी कलैया सुकुवार हो, नरमी कलैया सुकुवार हो, अरे चुभी जाला कंगनवा, चुभी जाला कंगनवा, चुभी जाला कंगनवा, नरमी कलैया सुकुवार हो, अरे चुभी जाला कंगनवा। ये उनकी लाइन है। अच्छा। और उनका लाइन बहुत सा है, और ये भी गाना उन्हीं का है। एक तो बहुत पहले वो गाते थे कि उठा उठा मोरे राजा, अरे बिहान भइल है, उठा उठा मोरे राजा, बनवा में मोर बोले डाली पे चिड़ैया, कधवा पे हरवा किसान धइल, उठा उठा मोरे राजा, बिहान भइल, उठा उठा मोरे राजा। कहने का मतलब उनका तो हर गाना हिट है, और उनकी अंदाज एक अलग अंदाज थी। हीरा चाचा की अलग थी, रामदेव गुरु का अलग था, और हमारे बाबूजी का, स्वर्गीय बुल्लू यादव जी का, उनका भी अंदाज एक अलग था। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग और बहुत रियाज, हालांकि यहाँ पर कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन हम अपने आँख से देखे हैं कि जब कितनों कोई बना करके आवे, और जब बुल्लू यादव खड़े हों तो सारी पब्लिक मुड़ जाए, खाली उनकी आवाज़ पे, खाली उनकी आवाज़ पे। तो उनका आवाज़ ही बहुत कुछ था। उनका सुनने में आता है कि आप खड़ी हो गया, आला हो गया, पापट हो गया, धुन भी उनकी आवाज़ में सेम टू सेम आप गाते हैं। जी, हम बोले ना कि अंश मछली के लड़का के कोई तैरे ना सिखावला, वो अपने आप पानी में तैरत रही हैं। मछली के लड़का के तैरे ना सिखा के पड़ला, तैरे तो वो लोग सिखा के पड़ला जेके नहीं आवत हो। तो हम लोग का ये चीज़ खानदानी है,
कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के खानदान में कोई गाने वाला नहीं है, आप क्या कहेंगे, क्या खुलासा करेंगे आप? खुलासा यही है कि हर एक शख्स के पीछे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बहुत सी सारी बातें हैं हमारे बारे में जी। कि हम नहीं किए हैं फिर भी हम सुनते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ लोग हमारा बिगाड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं बताना देना चाहता हूँ कि आपके कहने से या न कहने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो मैं हूँ वो सारी पब्लिक जान रही है। आज भी कुछ लोग बीच में हवा उड़ाए थे कि बबलू यादव बिरहा एकदम छोड़ के बैठ गए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अभी देखिए कई ठो प्रोग्राम किए हैं, आगे भी अभी 4-5 प्रोग्राम लिखा है नवरात्र का, उसको भी करना है। हालांकि कहल जाला ना कि एक बढ़त लड़का के, चाहे कोई भी हो, बढ़त लड़का के पैर खींचे वाला 50 लोग होलन। तो ये दुनिया है, अपनी अपनी बातें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का बुद्धि है, जिसको जो अच्छा लगता है आजमाता रहता है। लेकिन मैं दर्शकों से, अपने भोजपुरिया भाई लोगों से यही कहल कि आज भी गावत ही और कल भी गाई, और जब तक जिंदगी रही बिरहा कबो छोड़म नहीं, यही हम लोगों से कहना। अपने पिताजी का मतलब आगे नाम लेके चलते रहेंगे एकदम बिरहा समाज में? एकदम बिरहा वो समझ लीजिए कि वो मेरी थाती है। स्वर्गीय बुल्लू यादव जो हैं, हालांकि हमारे ख़ानदान में एकमात्र ही मैं ही हूँ जो अपने स्वर्गीय बुल्लू यादव बाबूजी का जो थाती बिरहे की है जी, उसको लेकर मैं ही अकेले चल रहा हूँ और आगे चलता ही रहूँगा। ये मेरा भोजपुरी भाई लोगों से एक अनुरोध है कि जब तक ये शरीर रही बिरहा हमसे कबो न छूटी, कबो न छूटी। आप जो अफवाह बीच बीच में लोग देते हो ना आप लोग के, वो अफवाह पर आप लोग तनको गौर मत करा। अगर ये भाई के जहाँ भी मिले को तुरंत बुल्लू यादव के घर पे आ करके हमसे मिल सकते हैं। अच्छा, उनके बुल्लू गुरुजी के जो आप लोग धुन गाते हैं, कोई कोई एकदम एकदम सेम टू सेम नकल उतार देते हैं जी। कोई चीज़ हो तो एक ठे उनकर तो बहुत है, कोई पुराना धुन हो? एक ठे गाँव की, अरे कलकत्तवा कहे कलकत्तवा से बलवा मोर आवेलना, अरे आँख मोर फर के फुफुतिया मोर सर के दुल्हा आवेलना, हो राजा आवेलना, दोनों फुफुती, अरे दोनों नीचवा का फुफुती बतावेलना। धुन बहुत है उनका, धुन बहुत है। आज उनका धुन इतना है, इतना धुन है कि रात भर में आप देखेंगे हर गायकों को देखेंगे, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, बिना बुल्लू यादव के धुन बोले वो उनकी गाना पूरा रात भर होबे नहीं करता है। चाहे कोई कलाकार हो, धुन जरूर गाएगा। धुन उनका गाना ही गाना है, उनकी नकल करना है। अगर वो लोग, मेरा चैलेंज है, अगर उनका धुन, उनकी नकल अगर गायक छोड़ दे तो उसका गाना कोई नहीं करवाएगा। मेरा चैलेंज है कि कोई भी नए हो चाहे पुराने गायक हो, आज के युग के जो गा रहे हैं, अगर उनकी नकल छोड़ दें तो समझ लीजिए कि उनका गाना कोई नहीं करवाएगा। जैसे शरीर में से जीव निकल जाता है और शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरह वो गायक बेकार हो जाएगा आज के ज़माने में। कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे भाई, वो मरी थे, रामदेव, बुल्लू, हीरा, ये लोग मरी थे। हम लोग एक अलग अपनी पहचान बना सकते हैं, उनके नाम पर एक अलग अपनी रुतबा बना सकते हैं, लेकिन उनको रात भर में उनका 1 धुन, 2 धुन, 4 धुन हम लोगों को गाना ही गाना है। हालांकि हम तो खानदानी हैं, हम तो रात भर उन्हीं के रास्ते चलबे करेंगे। बताया जाता है कि उन लोगों में जैसे विराट सम्राट स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी और विराट सम्राट स्वर्गीय रामदेव जी में कटाक्ष होता था, तो उस समय कोई आपको मालूम है कोई धुन वो छेड़ते थे, उसका जवाब वो देते थे? कुछ है? कहते थे लोग कि रात भर अपने में बहुत कटाक्ष करते थे। बहुत था। एक ठो
गाते थे रामदेव गुरु गाते थे। अच्छा, सवाल करते थे। हाँ, हमारे एक बार गाना हुआ था, हम थे वहाँ पे, जी। तो रामदेव गुरु हमारे स्वर्गीय बाबूजी को, बुल्लू यादव को चिढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि अरे पड़ गया सखियों का झूला कदम के डार के नीचे, और उसी में रामदेव गुरु जोड़े थे, उजर का बार छिपल बा करियवा बार के नीचे। तो इनका जब बुल्लू यादव का, हमारे बाबूजी का पारी आया, अच्छा, तो उस समय कहें कि अरे रामदेव कहत हुआ उजर का बाल छिपल बा करियवा बार के नीचे। तो उस समय कहें कि रामदेव हमरो सुना गुरु को, हाँ। रामदेव गुरु को, हाँ। भाई हम लोग को तो गुरु, हाँ, लेकिन वो कहते थे कि रामदेव अब हमार सुना। हाँ, तुरंत 2 लाइन जोड़े उसमें हाँ। रामदेव गुरु पे कि लड़ाई बहुत हुई है महाभारत के मार के नीचे। हे रामदेव, अब क्या था उन लोगों में, कहे हे रामदेव हमारे ओर ध्यान दिया, माँ लड़ाई बहुत हुई है महाभारत के मार के नीचे, साला बहुत हुए हैं लेकिन शकुनिया सार के नीचे। तो लड़ाई बहुत, मतलब उन लोगों में ऐसी लड़ाई रात भर होती थी। अगर आजकल मंच पे बोला जाए कि साला कोई बोल दिया मंच पे तो मार हो जाएगी। अरे हम ऐसा है ना कि उन लोग में, दोनों लोग में गाना का भाव और गाना की लड़ाई एकदम एक नंबर पर चढ़ के होता था। कि आज अगर हम महाभारत से गाई तो रामदेव गुरु कहें कि आज हम रामायण तैयार करके बुल्लू के पिछाड़ दें। यहाँ पे काशी गुरु, बुल्लू गुरु आज रामदेव के पिछाड़े के हो, कैसे होई, तो ऐसा करा कि राजा हरिश्चंद्र का बिरहा नया फर्ज लिखवावा, उनके पहले जोड़ न हुई। मतलब इस चीज़ की लड़ाई होती थी। इस चीज़ की होती थी। और लेकिन आज का थोड़ा सा हर चीज़ बदल गया है। आजकल तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। जवाब देने का कारण है कि आज की जो जनता है ना, जनता है थोड़ी सी मनचली है। जो इस समय दौर चल रहा है मनचली है। अपन घर दुआर कुल छोड़ के लोग आवत हुआ, तोरे खातिर 5 घंटा 6 घंटा रात भर समय देते हुआ, तो अगर उनके मन लायक न रही ना, कहीं चला यार चल जाए। अब वही देखिए, आज की पहले की कारीगरी, जनता गायकी वो होनी चाहिए कि जनता आपको जो है आपका इंतज़ार करे। ऐसी गायकी नहीं होनी चाहिए पहले लोग तो अपनी में गाना का जवाब देते थे, डांस वांस नहीं चलता था पहले। नहीं, गाना का जोर देते थे और एक दूसरे का, मतलब कोई किसी को बताता नहीं था। हाँ, अब तो तमाम बातें सामने आ रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन पहले के तैयारी रहे, अगर प्रमोद से हमारा विवाह होगा तो प्रमोद के हम आज महाभारत से मारब, तब प्रमोद के अगर मालूम होगा तो तुरंत प्रमोद तैयार कर लेना महाभारत। अगर नहीं तैयार करे तो फिर चोट खाए महाभारत से। तो वो लोग में, रामदेव बुल्लू में ये चलता था। इसलिए 40-40 किलोमीटर से जनता उन लोगों को सुनने के लिए आ रहा था और रात भर बैठे। और जब तक रामदेव बुल्लू की गाड़ी आगे नहीं जाती थी तब तक जनता कतई टच से मत न हो। बात ये होती उस समय। अच्छा, इस समय का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं ना कि आज के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लड़के ज़्यादा नाच पे फोकस कर रहे हैं। क्या कारण है? नहीं, देखिए, हमारे कहने का मतलब नाच तो नहीं होना चाहिए। बिरहा मंच एक ऐसा मंच है जो कि इसको सरकारी डीएम से लेके, नेता से लेके, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े यहाँ तक कि टाली रिक्शा वाले भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बिरहा से एक संदेश जाना चाहिए, बिरहा से आम जनता को एक संदेश जाना चाहिए। जो बिरहा मंच से गा रहे हैं उसका संदेश एक अच्छे तरीके से जनता में जाए। और जो डांस है, ये डांस तो नहीं हो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ख्याल से कहा नहीं है होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है बिरहा में डांस का।
जो भी लड़का लड़के निकल रहा है तो बस उसी से स्टार्ट कर रहा है। नहीं तो वही खराबी बिरहा के लिए सबसे ही समझिए कि बिरहा बचा रहे हैं कि बिरहा बढ़ा रहे हैं? नहीं, बिरहा देखिए हम बताए पहले आपको कि आजकल बिरहा को व्यापार बनाया जा रहा है। पहले बिरहा क्या थी, 5 रुपया में रामदेव बुल्लू गाजीपुर चल जाएं, जौनपुर चल जाएं, 10 रुपया में साइकिल, पहले 2 पहिया वाली साइकिल थी, उस पर 5 लोग बैठे और 10 रुपया लें गाजीपुर का, और गाजीपुर साइकिलें से चल जाएं, गाजीपुर साइकिलें से चल जाएं। लेकिन आज का दौर जो है ना, जैसा जनता देखिए, जनता को कंट्रोल करना है। आप जिस तरीके से गा रहे हैं, आज की जो सामाजिक व्यग्रता है, उसमें ये होना चाहिए कि बिरहा में डांस नहीं होना चाहिए। बिरहा में अगर डांस हो रहा है तो उसको हमारी तरफ से यही कहना है कि उस बिरहा के डांस को ख़त्म कर दिया जाए। इससे हानि है बिरहा की। नहीं, जो इसका लुप्त हो जाए। नाच रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि आज के दौर में हम ही सम्राट हैं। नहीं, सम्राट वाली बात तो देखिए, ये कहल जाला कि बापूत कैसे ना कहावत थे कि बापूत बजनिया गाँव ऊ, तो कहे का मतलब कि सम्राट तहूँ लिख सकला, हमहूँ लिख सकीला। सम्राट लिखे में नहीं कोनो दिक्कत हो, कोनो दिक्कतें ना हो। सम्राट आप खुद सम्राट हैं। जब 100 जनता आपका रोज़ नाम ले रहा है और आपके पीछे घूम रही है, तो आप सम्राट हो गए, सम्राट हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सम्राट के हमारे हिसाब से हम सुने हैं कि सम्राट तो युद्ध और लड़ाई में होते थे। बिरहा जगत में सम्राट का कोई ऐसा मेल तो बन नहीं रहा है। सम्राट का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कलाकारों में जुबली होते हैं, 3 स्टार होते हैं, 5 स्टार होते हैं, स्टार जुबली होते हैं, ये सब लगाइए। सम्राट का मतलब अब वो क्यों कहा जा रहा है उनको, ये नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप जैसे 5 स्टार हो गए, 3 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गए, ये सब अपनी उपलब्धि दीजिए उसमें। सम्राट तो योद्धा को कहा जाता है। इसमें स्टार कलाकार हैं तो जैसे 3 स्टार, 2 स्टार, जुबली, सिने स्टार, स्टार जुबली, ये सब किताब लगा सकते हैं। अच्छा, चलते हैं एक लाइन उनका जो आप भूमिका बोलते हैं, एक वंदना गीत बोलते हैं, एक लाइन हो जाए बानगी के तौर पे, आप तो सेम टू सेम नकल उतार देते हैं। एक गीत उनका था जी, बहुत पहले, शिवाजी का बिरहा निकला था, उसी में गाते थे। और गाते थे कि ऐ माँ मुझे क्यों छोड़ के जाती हो अकेला, मैं तेरा गदेला कि लाल तुझे प्यारा नहीं। कि ऐ माँ मुझे क्यों छोड़ के जाती हो अकेला, मैं तेरा गदेला कि लाल तुझे प्यारा नहीं। 12 बरसवा कि हमारी उमरिया। उनका गनवा थोड़ा भूल रहे हैं। दार नरिया दार नारे नरिया, दर नारे नारे दार नना नारे ननोरी, दर नारे ननारे कि क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। मतलब उनका गाना एक ठो ये था। और एक ठो पहले, बहुत पहले वो गाते थे जी, की आवाज़ में आप बहुत गाते हैं। जैसे कोई गीत हो गया, आला हो गया, पापट हो गया, एकदम। हाँ, ये एक ठो गाते थे उसमें आला में जी। अरे कबहू न शेरवा सियार, कबहू न शेरवा सियार के दहड़ी है। अरे शेरवा के होए मैदान। ये था उनका आल्हा। अच्छा। और एक ठो बहुत पहले गावे कि गगरी पे गगरी, अरे गगरी ऊपर गगरी, एक दिन रगरी जईबू ना, वो गावे। अच्छा।
एक दिन रगड़ी जईबू ना अजेह दिन जईबू तू ससुरवा वही दिन रगड़ी जईबू, मतलब ये था। और उसके बाद अरे उनका हर गाना आप सुनेंगे जी जी। तो उनके गाने में एक अलग ही अंदाज था, उनका एक अलग दुनिया से अलग अंदाज था। और एक गाना नहीं, कई 6 गाना, जितना भी कैसेट सुनेंगे आप उनका बहुत सा है, अब कितना बताएं। अच्छा, एक चलते हैं परिवार के विषय में। जैसे मतलब बुल्लू गुरुजी आपके चाचा थे, बड़े बाबू थे ना? जी हाँ, बड़े बाबू थे। तो आप उनके संभालने के लिए देखिए परिवार में तो कोई वंश चाहिए, तो आप तो आ ही गए हैं। लोग कहते थे कि कोई नहीं है गाने वाला। मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये भैया हैं, क्या टाइटल लिखते हैं आप? बबलू यादव बंजारा। बबलू यादव बंजारा। इनके नाम से तो और कलाकार भी हैं, और उन्हीं के अगर पुत्र मान लिया जाए या भतीजा मान लिया जाए, घर ही के। अच्छा, प्रॉपर रहने वाले कहाँ के थे आपके पिताजी? हमारे पिताजी प्रॉपर तो लोग यही के रहने वाले थे, बनारस के। इनका जन्म हमारे बड़े पिताजी का और हमारे बाऊजी का एक पड़ता है पंडापुर के आगे। अच्छा। छोटका पंडापुर, हमारे दादा जन्मभूमि वहाँ है। जिला बनारस के गाजीपुर? नहीं, बनारस से पड़ेगा ना, बनारस से है, चंद्रावती पंडापुर चौबेपुर के आगे। अच्छा अच्छा, बनारस में। हाँ, बनारस में है। प्रॉपर वहीं के ना? जन्मभूमि उन लोग की वही है। फिर वहाँ से लोग दादा लोग यहाँ पर आए, तब यहाँ पर सारी व्यवस्था। अच्छा, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कितने भाई थे? हमारे 2 भाई थे। क्या क्या नाम था उनका? एक तो सरकारी विभाग में नौकरी करते थे, जिनका नाम श्री मंगरू सरदार था। अच्छा। और दूसरे हमारे सबसे बड़े बाबूजी, बड़का बाबूजी को आप बुल्लू यादव के नाम से जान ही रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 भाई। तो आपके पिताजी का मंगरू नाम था? जी। अच्छा, उन्हीं के आप लड़के हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो पूरे परिवार में मतलब कि आप ही विराग उठाने वाले, आप ही अकेले बचे? बस अकेले हम ही उठा रहे हैं बस जी। और लोग परिवार में बताते हैं कि जैसे उनके खानदान में बहुत लोग हैं, जैसे मनोहर गुरु जी, इसी खानदान से आते हैं? खानदान से आते हैं, हाँ। मनोहर गुरु का साथ है, आपने सही फरमाया कि इतना है कि मनोहर गुरु का साथ मिल रहा है हमको। तो वो भी आपके क्या लगते हैं गुरु जी, बताते वो हैं? एक तरह से हमारे गुरु भी हैं और हमारे चाचा भी हैं। चाचा भी? हाँ। तो मतलब कि आपके खास चाचा हैं कि गांव के हैं? और मतलब कि मतलब समझ लिया कि खासे हों। एक ही गांव के हैं लोग? एक ही गांव के हैं। अच्छा। हाँ, इनका पंडापुर था, एक ही रहना जाना सब एक ही जगह। बहुत लड़कों को वो भी गवाते हैं, और पहलवानी में बहुत लोग लड़कों को लड़ाते भी हैं। अरे वो बहुत सहयोग किए हैं, बहुत सहयोग किए हैं, तनी तुना सहयोग नहीं किए हैं। कम से कम 30-40 का नौकरी लगवाए हैं अखाड़े में लड़वा करके, और कितनों को गवैया बना दिए हैं, और उसके बाद लेखनी भी करते हैं। उनका सहयोग हमारे विराह हमको, हमारे स्वर्गीय बुल्लू यादव के खानदान को, यानी हमको, सिर्फ हमको बहुत सहयोग है। पुण्यतिथि भी वही कराते हैं? पुण्यतिथि वही करवाते हैं, और जो भी कार्य रहता है हम विराह का बिना हम लोग उन्हीं से पूछते हैं। गार्जियन की तरफ मानते हैं? अरे एकदम गार्जियन की तरफ। जी। इन काशी बुल्लू के बाद काशी। अच्छा, काशी के नाम आ गया। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी तो आपके बड़े पिता थे, काशी कौन थे? काशी उनके बड़े भाई थे, मनोहर पहलवान के। अच्छा, उनके बड़े भाई थे? सबसे बड़े भाई थे। वो लोग साथ ही में रहते थे क्या? नहीं, मतलब कि 4 भाई थे ना। अच्छा। काशी, बनारसी, मन्नू, मनोहर। अच्छा, वो लोग 4 भाई थे? हाँ। तो स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के साथ वो रहते थे काशी की? हाँ, साथ रहते उनके दाहिने अंग थे। नाम उनका आता है? हाँ, दाहिने अंग थे। वो क्या करते थे? देखिए, बिरहा में जितना भी कार्य लिखना, कहीं आना जाना, कहीं लाची मतलब प्रोग्राम लिखना, आदमी आवे चाय पानी पिलाना, उनको हैंडल करना, ये कचहरी मतलब जितना भी काम था बुल्लू यादव का, जी जी, जीप गाड़ी थी, गाड़ी और बिजली का बिल, ये सब जितना भी काम था हमारे दूसरे गुरु काशी गुरु सारा हैंडल करते थे। उनके बुल्लू यादव के जिम्मे सिर्फ एक काम था, गाना। बढ़िया से बढ़िया सीखिए, बढ़िया से बढ़िया खाइए, बढ़िया से बढ़िया नींद लीजिए, उसके बाद प्रोग्राम में चलिए। अच्छा, एक तरह से देखा जाए कि लोग आजकल के गौये के तौर पे लोग मैनेजर मानते हैं, उस तरह से पूरा हैंडल वो करते थे? एकदम पूरा हैंडल करते पूरा। अच्छा, तो वो हैं कि वो भी नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। उनके लड़के उड़के होंगे? उनके लड़के हैं,
4 लड़के हैं। उनके 4 लड़के हैं? हाँ, क्या नाम है? पहला अर्जुन भैया हैं, दूसरे भीम भैया हैं और तीसरे सुभाष भैया हैं, चौथे संतोष भैया हैं। अच्छा, जो फिल्म में काम करते हैं? हाँ, सुभाष भैया, अच्छा, उन्हीं के संतोष लड़के? भैया। हाँ, उन्हीं के जी, लड़के हैं जी। ये कि अपना वो लोग बाग सजाए हैं और बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा उनका देखिए, मेन बात है कि मंदिर बनले के बड़कवाई ना हो। चलो लेके मंदिर में पूजा पाठ कैले का, साफ सफाई देखले के बड़कवाई हो। कई ठे मंदिर आप देखे होंगे उसी तरफ पड़ा है, चिल के हुआ आगत हुआ, आप देख लो ही है ना रास्ते में, मार वहीं पर बैठल आगत हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मंदिर है तो उसका साफ सफाई, रख रखाव, डेली पूजा, तो समझ लीजिए मनोहर पहलवान का यही काम है जी। तो और अपने पिताजी की आवाज़ में कुछ हो तो कोई भी हो, गीत हो या आला हो, पपट हो, जो भी हो आपका फेवरेट है, लोग सुनना चाहते हैं उनकी आवाज़ में, और उनके जैसे आप एक बिरहा की तरफ से आप जिंदा कर रहे हैं और ले ही जा रहे हैं अपने बाग की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक तो बहुत पहले गाते थे, वो शुरुआती दौर में गाते थे हमारे, हम बचपन में जिस समय 7 साल के थे, 7 साल के थे जी। मतलब उस समय बिरहा माने क्या होला हमके नहीं मालूम है। अच्छा। उस समय उनके मुँह जवानी में समझिए 40-45 साल का उम्र रहा होगा। उस समय गावतलन वो गाना आज हम इस समय मार्केट में गा रहे हैं जी जी, नया बना के जी। वो गावे कि ढोल बजता करताल बजता, अरे ढोल बजता करताल बजता, अरे आवा आवा माई पूरा साँझ बजता, माई बचपन से भैली पूजरिया, मन लेके आइल तोहरी दुवरिया, हो गईल चौखट पे आई, यही बिनती बमाई, यही बेटवा तोहार गावता, अरे ढोल बाजता करताल बाजता, अरे आवा आवा माई पूरा साज बाजत। ये चीज़ बहुत पहले गाते थे, जिस समय उनकी जवानी थी उस समय का गीत लिखे थे, उसको आज हम 2-3 साल से गा रहे हैं। बन गया ये गीत। जब गाते हैं तो बहुत लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों, ये हैं बड़े भैया बबलू बंजारा जी, और किसी से प्रोग्राम करा सकते हैं। अभी ख़ानदान को चलाने के लिए लड़कियों की वारिस चाहती है, उसी तरह भैया हैं। लोग कहते हैं कि कोई नहीं उनके ख़ानदान में है, आज भी भैया हैं। और आप लोग जैसे सबको प्यार देते हैं, इनको भी आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, इनको गवाइए। और एक बगल में बैठे, हाँ नहीं, एक बात हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं जी, झूठी अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़िए आप लोग। आप लोग से एक निवेदन है कि अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं प्रोग्राम छोड़ा नहीं हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक बिरहा गाऊंगा, बिरहा से नहीं हट सकता। बिरहा ही मेरी खेती है। क्योंकि बुल्लू यादव एक बात कहते काशी गुरु, जब यहाँ मेन बात बता रहे हैं हम, यहाँ से जब बीमार थे, यहाँ से गांव जा रहे थे, तो उस समय धीरे से बुला करके आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उस समय हमसे बोले थे कि बबलू कुछ हो जाए बच्ची। अब कहाँ से सरस्वती बुलवा दी हमको नहीं पता, लेकिन आज बता रहे हैं काशी गुरु हमसे बोले थे कि बबलू कुछ हो जाए बच्ची, बिरहा कभी छोड़े मत। और जो कि जब बीमार थे और हमसे बोले थे, उनको ज्ञान हो गया था कि बबलू लगत हो कि अब हम राम कटोरा आ न पाई, लेकिन बिरहा बाबू छोड़े मत, बिरहा के जिंदा के लिए रहे, कुछ हो जाए। तो हम उनको वचन दिए थे कि गुरु आपका बात, आप जो कहत हुआ, मरत मर जाए लेकिन आपका वचन निभाई। आज तक यही हम अपने दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत लोगों पर ध्यान दिए हैं, थोड़ा सा ये नाचीज़ पर भी ध्यान आप लोग दीजिएगा। 1993 हाँ 4 जून को, और उनकी मर्जी है, हमारे घर में हमारे बाबूजी गुजरे, लेकिन हमको याद नहीं है, कई लोग गुजरे हैं हमको याद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनका आज तक हमको नहीं भूलता है। 1993 4 जून को
स्वर्गीय बुल्लू बाबू जी का डेथ हुआ था। हाँ 93। तो बड़ी माता जी आज भी है ना? बड़ी माता जी हमारी बड़ी मम्मी हैं और सारी व्यवस्था है। हाँ सारी व्यवस्था है। तो उनकी देखभाल कोई होगा ना घर? देखभाल के लिए हम ही लोग हैं और वो हमारे मामा हैं जो उनके साले हैं वो हैं, कई लोग हैं घर में। कोई दिक्कत उनको नहीं है। चलिए ठीक है। और दिक्कत भी होना भी नहीं चाहिए। नहीं काहे दिक्कत होगा? बीत गया तो कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। हम करें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, और इनका सुझाव कैसे लगा? और एक बगल में है भैया चाचा जी हैं हमारे दाहिने हाथ हैं। हाँ मिठाई लाल भारती। अच्छा, उन्हीं के साथ रहते थे क्या? नहीं हमारे साथ। आपके साथ है? हाँ ये मिठाई लाल भारती जी हैं, इनसे हम 2 लाइन बुलवाएंगे। चाचा आपका क्या नाम पड़ी? मिठाई लाल। मिठाई लाल, आप इनके साथ रहते हैं? हाँ क्या करते हैं? कोरस करते हैं। कोरस करते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहता भरथरा। अच्छा, कोरस में क्या बोलते हैं आप? टेरी। अच्छा, टेरी बोलते हैं। हाँ वही टेरी। और बकिया दिन क्या करते हैं? बकिया दिन खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी हल्का फुल्का। बनारस में तो शहर है, इसमें खेती बाड़ी कहाँ होगा? इधर बगल में गंगा जी है। नहीं लोहता रहते हैं। लोहता साइड में। हाँ। अच्छा, तो ये बनारस में क्या करने आए थे आज? कुछ दुकान है? प्रोग्राम है इसलिए बुलाए हैं। अच्छा, प्रोग्राम है? हाँ प्रोग्राम में हम आए हैं। कुछ आप भी सुनाएंगे 2 लाइन? आपका भी नसीब है। सुनाइए तो कुछ गजब सुनाइए। रे किलकार क्यों बुलबुल भरी 2 दिन जवानी में, खिलौना डूब जाएगा कभी चिल्लू भर पानी में, गुजर जाए जलवा सभी कुछ खो कर जाओगे, घटा घेरी अधेरी अकेला होके जाओगे। यही पर एक लाइन हो, काहे भूली गईल माई के दुलार बबुआ, कैली मनौती बबुआ तोहरे करनवा, रखली गर्भवा में नवरे महीनवा, सहली विपतिया के भार बबुआ, काहे भूली गईल माई के दुलार बबुआ, खेतवा के बेची हम तोह का पढ़वली, घटल रहल फीस एक दिन गहना धरवली, खाली भइल हतवा हमार बबुआ, काहे भूली गईल माई के दुलार बबुआ। देखिए, इनके साथ कोरस करने वाले हैं चाचा जी हैं और बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं। इन्हीं में कोरस किए हैं कि इनके पिताजी भी आप कोरस किए हैं? कब से कर रहे हैं कोरस? उनके बाद। हाँ उनके बाद हम उनके साथ। और उनके में भी बोले हैं आप? टेरी उरी एक आध दाई। हाँ बहुत उनकी जवानी की तब बोले होंगे। एक तरह जो गाँव की अरे श्वेत वस्त्र हंसा वाली ममता की देवी हो, आज मेरी नैया बीचे धारे डगमगा, आजा मेरी माँ, आजा मेरी माँ। हाँ उनकी पुरानी वो गीत गाते थे। अच्छा बहुत पुराने गीत याद आ गया हमको। हाँ याद आ गया। हाँ वो गाना सुना रहे थे कि आजा मेरी माँ, आजा मेरी माँ, आते आते जग जननी मेरी नैया डूब न जाए, मैं अनाथ तेरे पग की धूली भाव से पार हो जाए, निर्मल सलील माई भक्त पुकारे, आजा वीरा वाली आज तोहरे सहारे, आजा मेरी माँ, आजा मेरी माँ। ये उनका आखिरी वंदना है। उसके बाद ये आखिरी है, उसके बाद वो बीमार हो गए थे। देखिए दोस्तों, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और देखिए भैया थे बबलू बंजारा जी, जैसे सब कलाकारों को आशीर्वाद देते हैं और एक विराट सम्राट के पुत्र हैं बड़े भैया। इनको भी आप लोग गवाइए, बजाइए, आशीर्वाद दीजिए और उनकी स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का झलक इनके अंदर है। और चलते चलते हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।